बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जैसे कि सबको पता है आज ईद का दूसरा दिन है। मैंने फ़र्स्ट डे का व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, तो आज मैंने कहा सेकंड डे का व्लॉग भी आपके लिए बना लेती हूँ। तो देखिए आज जो है, आज उठने में बहुत देर हो गई। तो ये सुबह का टाइम है और तकरीबन 11 बज चुके हैं। तो सब उठ गए क्योंकि रात को अम्मी वालों के घर में गए थे और सब जो थे वो थक गए काफ़ी, और क्योंकि चांद रात वाले दिन भी कोई सोया नहीं था घर में और कल सारा दिन काम करते रहे, तो क्योंकि गेस्ट वगैरह थे तो आज बड़ी थकन थी। तो आज सबकी आंख देर से खुली तो सब आज उठे हैं। तो फिर नाश्ता बन रहा है और शामी कबाब जो थे हमारे पास पहले से बने हुए थे, तो शामी कबाब बना रहे हैं आज हम, और बना रहे हैं हम पराठे साथ में, और अब साथ में बनाएंगे हम लोग चाय। अब ये सब साथ साथ गरम गरम बनता जाएगा और सबको साथ साथ में देती जाऊँगी। फिर गरम गरम पराठा और गरम गरम चाय तो साथ उतरती जाती है, हर किसी को साथ साथ देते जाते हैं तो फिर मज़ा आता है। रख के खाने के बाद जो होते हैं वो पराठे जो होते हैं वो बिल्कुल जैसे वो नरम से हो जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मैंने तो बच्चों की जैसे आदतें ही ख़राब कर दी हैं कि गरम गरम पराठे बना के देने। अब जो साथ साथ उठता जाता है तो फिर क्या है, मैं उन्हें गरम गरम पराठे बना के देती हूँ और चाय भी। तो आज तो मैंने कहा भाई सब उठ जाओ और पराठे साथ साथ बनते जाएँ और साथ साथ खाते जाओ। तो हमारा नाश्ता हो चुका है और अब ये मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है, आज भी जो हमारी काम वाली वो आज भी छुट्टी करेगी क्योंकि आज वो भी ईद मना रही है। तो मैंने कहा जब मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँ, किचन को पहले साफ़ करूँगी फिर मैं बर्तन धोऊँगी। तो अब जो है बच्चे तैयार होके फिर जा रहे हैं ये ईद मिलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और हमने भी घर का सारा तकरीबन माशाल्लाह से काम ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग भी बैठेंगे आराम से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं काम करके आई तो फ्रेश होके आई तो फिर मुझे लग गई भूख, और रात की जो थी वो खीर रखी हुई थी फ्रिज में, तो काफ़ी ठंडी ठंडी सी हो रही थी और गर्मी भी है। तो मैंने कहा चलो अब खीर खा लेती हूँ। और जो है अब दोपहर का खाना जो है ज़रूरत नहीं है क्योंकि देर से तो नाश्ता किया था। अब शाम हो गई है, शाम के लिए जो है मैंने कहा भिंडी बना लेते हैं, क्योंकि सब कह रहे थे कि गोश्त वगैरह नहीं बनाए तो सब्ज़ी बना लें। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी। तो भिंडी में धो के ले आई हूँ, अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो बस ईद का दिन जो होता है बस औरतों को तो वैसे ही काम काज में गुजरता है, लेकिन आज जो था दूसरा दिन था तो कोई गेस्ट वगैरह नहीं आया, तो आज ज़रा आराम से सुकून से गुजर गया दिन जो था सारा। अब ये देखिए मैंने ये सरसों का तेल डाल के, तो मैं सारे खाने जो हैं वो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। सब्ज़ी तो ख़ास तौर पे मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। बिरयानी में बच्चों को बस सरसों का तेल अच्छा नहीं लगता है तो उसमें मैं दूसरा डालती हूँ। अच्छा, ये सारी रेसिपी जो है इसकी भिंडी की ये मैं शॉर्ट में दिखाऊँगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये भिंडी जो है मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ना, तो ये बग़ैर प्याज वाली, और ये सिंपल तरीके से बनती है और बड़ी मज़ेदार सी बनती है ये। बस भिंडी को मैंने देखिए फ्राई कर लिया है और इस पर ये सारे मसाले डाल लेंगे, नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, और बस ये सब कुछ इस पर डाल देंगे, क्योंकि भिंडी को पहले हल्का सा फ्राई कर लेते हैं दोनों साइडों से, फिर उसके बाद ये मसाले डाल लें। तो ये सारे मसाले डालने के बाद जो भिंडी थोड़ी सी कड़क कड़क सी हो जाएगी और नरम भी हो जाएगी, फिर इसके बाद जो है इस पर टमाटर और हरी मिर्चें रख के इसको 5 मिनट के लिए हम ढक्कन दे देंगे। उससे क्या होगा, ये अंदर से सॉफ़्ट हो जाएगी, ऊपर से तो कड़क हो गई, अंदर से सॉफ़्ट हो जाएगी। बस ये बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। और आखिर में इसके ऊपर नींबू का रस डाल लें ताकि थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाए। फिर बस खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद हम लोग फिर निकल गए बाहर रात में, क्योंकि बोर हो रहे थे, कोई काम नहीं था। तो बस फिर ये बाहर गए हम लोग, आटोभान, लतीफ़ाबाद इस तरफ देखा। तो भाई घर में तो जैसे इतनी खामोशी लगी पड़ी, बाहर जाओ तो दुनिया सारी ईद मनाने के लिए जैसे घर से बाहर ही निकली हुई थी। और फिर घूमते फिरते आखिर में हमने कहा चलो अब आए हैं तो कुछ खा पी लें, लेकिन किसी होटल वगैरह में कहीं हम लोग नहीं उतरे क्योंकि बहुत रश थी। तो फिर हम लोगों ने बस वहीं पे गाड़ी में बैठ के ऑर्डर कर लिया था। तो बस ये बर्गर मंगाए थे, तो इतनी भूख तो किसी को भी नहीं थी, तो बस सबने ये एक एक बर्गर खाया। बर्गर जो थे बड़े मज़ेदार थे, ये हमने लतीफ़ाबाद में खाए थे बर्गर। इसके साथ जो रायता चटनी जो मिली थी ये भी बड़े मज़ेदार थे। और बस ये बैठ के वहाँ पे खाया, थोड़ा एंजॉय किया, गाड़ी में बैठ के बातें बातें करते रहे। तो बस सब गए थे बच्चे साथ में, और बस इस तरह से देख रहे थे लोगों को कैसे एंजॉय करते फिर रहे। आखिर में जो वापस से मैं घर में आते हुए, ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी मेरे बेटे ने कहा नहीं जूस पियेंगे सब, तो फिर बस हमने ये बाहर से जूस लिया, ये सब मिल के जूस पिया। उसके बाद हम लोग घर में आ गए। उम्मीद है आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। खुदा हाफिज़।